हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग उन चीजों को पढ़ने वाले जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न रखा है, कह रहा है यदि 26 156 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसर 126 है तो मौसर का मान होगा, क्या होगा वही बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझिएगा कि लघुत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका एलसीएम, क्या बोलते हैं, एलसीएम। और वह महत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, यह क्या होते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आसानी से आप लोग सीख जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे भाइयों को पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा, 18, 24। ठीक, अब देखिए 18 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड। इस मेथड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, 2 से कैंसिल आउट होगा मेरे दोस्त, 9 आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। तो 18 इक्वल टू निकल कर आ गया आपका 2 गुणते 3 गुणे 3। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 24 का भी मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। आएगा ना मेरे दोस्त। यहाँ पर 24 इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, क्योंकि देखिए 3 बार 2 है तो यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, तीनों जो वहां से एक एक घात काउंट हुआ तो 2 क्यूब इंटू 3 आपका हो जाने वाला है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर आपका लघुत्तम समापवर्तक कह लें या फिर एचसीएम एलसीएम कह लें, क्या निकल कर आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही होता है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि 2 और 3 दोनों में है तो 3 को भी लिख लेंगे। और मैक्सिमम घात वाले को कंसिडर कर लेंगे। 2 पे यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 पे 3 घात है तो इसको कंसिडर कर देंगे। यहाँ पर 2 पे 2 घात है, 2 पे 1 घात है तो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतने समझदार आप लोग है ये मेरे दोस्त। ठीक है ना। अब एचसीएफ मैं बगल में निकाल देता हूं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ उसको ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दोनों में सम्मिलित है उसको हमने लिख दिया, 3 दोनों में सम्मिलित है 3 लिख दिया। और इन दोनों में घात किसका कंसिडर करेंगे, तो जो सबसे कम घात वाला होगा। तो 2 यहाँ पर एक घात है, 2 यहाँ पर 3 घात है, इसको कंसिडर कर लेंगे। 3 यहाँ पर 2 घात है और 3 यहाँ पर एक घात है, इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इस वाले को कंसिडर कर रहे हैं, 2 तिया 6, एचसीएफ हो जाएगा 6। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपली फार्मूला बनता है इसी के माध्यम से कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, यह आपका फार्मूला बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर दे रखा है यदि 26 और 156, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 26 इंटू 156। ठीक, बराबर लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 156 इंटू हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात ही करना है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। तो आप सिंपली देखिए इधर गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, या फिर क्या कीजिए पलट कर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 156 गुणे महत्तम समापवर्तक गुणे 26 गुणे 156, यहाँ पर इक्वल टू है। तो महत्तम समापवर्तक मस या गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से 156 कैंसिल होगा तो मौसा इक्वल टू निकल कर आएगा 26। क्या आएगा मेरे दोस्त, तो 26 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। और इस प्रकार का प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है।
इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही आएगा, बस छोटी छोटी चीजों को चेंज करता है। चेंज क्या करेगा, यहाँ पर मौसा पूछा है ना, तो वहां पर लौसा पूछेगा। इंपोर्टेंट ये फार्मूला है, ठीक है। यह जो सूत्र है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि वीडियो को आपने थंब में देखा है मेरे दोस्त, कि आपका जो है एक क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ से आता ही आता, मैंने लिखा भी है, ये जरूर आएगा, मानकर चलिएगा ये आएगा ही आएगा, या फिर इसके प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे तरफ से आप सभी भाइयों को धन्यवाद।